उसी ने शिफा पानी थी, लेकिन इस शख्स ने किसी पानी का में गोता नहीं लिया। पानी के हिलने का मुंतजर फिर नहीं रहा। जब यीशु मसीह इनके पास पहुंचे खुदावंद, तो उसने कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? और उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो खत्म हो जाती थी। जब खुदावंद का फरिश्ता पानी हिलाता था, उसके साथ ही जब हम एक 38 बरस के बीमार शख्स को देखते हैं, जो शख्स अपनी बीमारी में मुब्तला था, 38 बरस से ये शख्स अपनी बीमारी में मुब्तला था, ये पानी के हिलने का मुंतजर था। इसके साथ ही इसी बाब की 8 आयत पढ़ कर देखें। यूहन्ना की किताब उसका 5 बाब उसकी 8 आयत में आपको मिलेगा। तो क्या फरमा रहा है? 8 आयत को हम देखते हैं। जब तो लिखा है कि यीशु ने बीमार को, जो शख्स 38 बरस का बीमार था, उसने तो पानी का बपतिस्मा नहीं लिया। उस शख्स ने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, फिर भी खुदावंद ने उसे निजात दी और उसे कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा कर चल। आज भी जो शख्स तौबा करे और खुदावंद पर ईमान लाए तो वो निजात का वारिस होगा। आज जो शख्स तौबा करे तो वो शख्स निजात का वारिस होगा। इसके साथ ही जब हम यूहन्ना की इंजील और उसका 1 बाब उसकी 31 आयत में जब पढ़ते हैं, तो यूहन्ना कहता है, और मैं तो उसे पहचानता ना था। यूहन्ना शख्स, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जब पानी का बपतिस्मा लोगों को दे रहा था, तो वह यीशु को पहचानता नहीं था। आज तो मेरे भाई, हम सब लोग यीशु को पहचानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, और वो हमारी निजात का सिंह और ऊंचा बुर्ज है। इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हूं कि वो इस्राएल पर ज़ाहिर हो जाए। यूहन्ना पानी का बपतिस्मा इसलिए देता था ताकि वो इस्राएल पर ज़ाहिर हो जाए। आज कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो यीशु को पहचानता और जानता ना हो, क्योंकि अब बड़े से छोटों तक सब उसे जानते और मानते हैं कि वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसके बगैर कोई शख्स कुछ नहीं पा सकता। यीशु मसीह के बगैर हम कुछ भी नहीं पा सकते। रूह कुद्दस का बपतिस्मा लेना सीखें और देना सीखें। रूह कुद्दस का बपतिस्मा लेना और देना सीखें, क्योंकि बपतिस्मा देने के अख्तियार खुदावंद की तरफ से मिलते हैं। जब हमारे पास बपतिस्मा देने का अख्तियार ही नहीं है, तो हम कैसे बपतिस्मा किसी को दे सकते हैं? कल के मैसेज में हमने कलाम मुकद्दस में से बताया था, यीशु मसीह ने बपतिस्मा नहीं दिया, शागिर्दों ने बपतिस्मे दिए हैं, लिए नहीं हैं, क्योंकि मुबश्शिरों, पासबानों, कहनों, खादमों को खुदावंद ने बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा। अगर मैं भी हूं तो मुझे खुदावंद ने बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा। किस लिए भेजा है? बल्कि कलाम की खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा है। आप देख सकते हैं बाइबल मुकद्दस में से पहला कुरिन्थियों उसका 1 बाब 17 आयत आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने हमें किस काम के लिए भेजा है। फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं। मजदूर अपने ही साइंस से चल रहे हैं। बाइबल मुकद्दस को जब हम देखते हैं तो उसके मुताबिक चलना ज़रूरी है। पलूस रसूल बहुत बड़ा रसूल है। पलूस का मतलब है छोटा, यानी कि खुदाम का चुना हुआ, खुदाम का वसीला। वो फरमा रहे हैं
मैं पल्लूस भी खुदावंद यीशु का चुना हुआ वसीला है, जिसके 14 खत और 1 रसूलों के माल की किताब है। 15 किताबें पल्लूस रसूल की आपके पास मौजूद हैं। पल्लूस कहता है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा बल्कि खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा है। पल्लूस रसूल ने बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा दिया, लेकिन वो कहता कि मैंने करनीलियस के सिवाय किसी को बपतिस्मा नहीं दी, क्योंकि करनीलियस का पूरा घराना यीशु पर ईमान ले आया था, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं बल्कि मसीह की सलीब बेतसीर वाप ना हो। ये है रूह कुदस के बपतिस्मे। रूह कुदस के ये है बपतिस्मे। अगर किसी के पास कपड़ा नहीं है तो उसे कपड़ा दे, अगर किसी के पास खाना नहीं है तो उसे खाना दे। बेवा का हदिया भी लेना नामंजूर है, गरीब का हदिया भी लेना नामंजूर है, यतीम का हदिया भी लेना नामंजूर है। हम लोग जो हैं, हम कहते हैं कि पहले आप दायकी निकालें तो फिर खुदावंद आपको कारोबार देगा, आपको घर देगा। खुदावंद ने मेरे भाई पैसा देने का वादा नहीं किया, डॉलर देने का वादा नहीं किया, उसने जिंदगी और निजात देने का वादा किया है, क्योंकि आसमान पर डॉलरों का कोई चक्कर नहीं है। निजात पाने के लिए सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की ज़रूरत है आपको। खुदावंद का कलाम जो है हमें बता रहा है, बाइबल मुकद्दस में ऐसे बहुत से हवाले पाए जाते हैं, बाइबल मुकद्दस में ऐसे बहुत से हवाले पाए जाते हैं जिसके वसीला से हम सीख कर रूह कुद्दस पा सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ साथ चले, और खुदा